बिहार के युवा के लिए किसी पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है। वो सिर्फ बेवकूफ बना के वोट लेने वाली बातें कर रहे हैं। प्रशांत जी जो बात कर रहे हैं सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की युवाओं की बात कर रहे हैं, बिहार की महिलाओं की बात कर रहे हैं, बिहार के मजदूरों की बात कर रहे हैं, बिहार की शिक्षा की बात कर रहे हैं। 10 साल से रामानंद जी वहां पे एमएलए है आरजेडी के। आप जाके फतवा मेन रोड की स्थिति देखिए, आए दिन वहां पे मर्डर हो रहे हैं, रोड की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी वहां पे आधा फतवा जो ग्रामीण दीप ग्रामीण है, मैं आपको बता रहा हूं, वो बाढ़ से ग्रसित है मैम। वहां ना विधायक कभी गए हैं, ना हमारे सांसद कभी गए हैं। वो लोग ऐसे ही जी रहे हैं, बस दिन काट रहे हैं। तरह की छोटी छोटी समस्याएं, एक सड़क जाम का समस्या है, किसानों की समस्याएं हैं, वहां पे स्वास्थ्य सेवा अच्छा नहीं है, लोग वहां से दौड़ के पटना आते हैं। पिछले 15 सालों में कुछ हुआ नहीं है वहां पे। जो आज से 15 साल पहले की स्थिति थी, सेम स्थिति आपको आज में। मैडम कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या हो रही है बिहार में, वो आरजेडी की पिछलगुआ पार्टी बन गई है। न आरजेडी आएगी, न जदयू आएगी, जनसुराज आएगी। प्रशांत जी ने साफ बोला है कि ना इलेक्शन के पहले ना इलेक्शन के बाद हम कोई गठबंधन में नहीं जा रहे। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनावों में महज कुछ ही महीने बचे हैं और इस बार का चुनाव पुराने चुनावों की तुलना में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इन चुनावों में पुराने की तरह जैसे आरजेडी हो गई, जदयू हो गई, ये कुछ मुख्य पार्टियों के अलावा अब एंट्री हो चुकी है प्रशांत किशोर की जनसुराज की। प्रशांत किशोर का अगर अभी हम हाल ही में खबरें देखें तो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। विधानसभा घेराव को लेकर कई बिहार के ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज काफी एक्टिव दिख रही है। उसी जनसुराज के एक महत्वपूर्ण सदस्य आज हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश कुमार सिंह जी। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। राजेश जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जनसुराज के काफी सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और प्रशांत किशोर जी के साथ इनका एक लंबा समय कार्यकाल गुजरा है और चीजों को काफी करीब से देखा है। इनकी विधानसभा की बात करें तो बिहार की फतुहा विधानसभा से ये प्रबल दावेदार हो सकते हैं और अगर जनसुराज उन्हें मौका देती है, देखते हैं क्या जो है कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। तो राजेश जी, पहले तो ये बताइए कि आपने जनसुराज ही क्यों चुना? देखिए, जनसुराज के चुनने का एक मुख्य कारण क्या है कि जनसुराज जो बातें कर रही है, वो बातें वो कर रही है जो कोई पार्टी नहीं कर रहा है बिहार के लिए। बिहार के युवा के लिए किसी पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है। एसवी जी बोलते हैं कि मैंने 5 लाख रोजगार दिया है। जब प्रशांत जी पूछते कि आप 5 लाख किन लोगों को दिया है, उनका नाम बताए, उनका नंबर बताए, कौन से डिपार्टमेंट में दिया है, वो नहीं बताते। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, वो सिर्फ बेवकूफ बना के वोट लेने वाली बातें कर रहे हैं। प्रशांत जी जो बात कर रहे हैं सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की युवाओं की बात कर रहे हैं, बिहार की महिलाओं की बात कर रहे हैं, बिहार के मजदूरों की बात कर रहे हैं, बिहार की शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये प्रशांत जी का 5 मुख्य उद्देश्य जो है वो इन्हीं चीजों से डायरेक्ट जो पब्लिक को हिट करता है, उन चीजों से है। इसलिए मैंने जनसुराज को चुना। जी बिल्कुल जी। देखिए, हमारा जनसुराज का कोई ऐसा नहीं है कि अपन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं या यादव है तो कोई और नहीं जीत सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास विजन है। 15 साल से रामानंद जी वहां पे एमएलए है आरजेडी के। आप जाके फतवा मेन रोड की स्थिति देखिए, आए दिन वहां पे मर्डर हो रहे हैं, रोड की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी वहां पे आधा फतवा जो ग्रामीण दीप ग्रामीण है, मैं आपको बता रहा हूं, वो बाढ़ से ग्रसित है मैम। वहां ना विधायक कभी गए हैं, ना हमारे सांसद कभी गए हैं। वो लोग ऐसे ही जी रहे हैं, बस दिन काट रहे हैं। कोई उनसे मिलने नहीं जा पा रहा है। एक कुल्हड़ पंचायत करके है, वहां पे मैक्सिमम वो पूरा पंचायत ही आप समझिए डूबा हुआ है। ना विधायक जी उसकी खबर ले रहे हैं, ना हमारे सांसद महोदय खबर ले रहे हैं। तो इसलिए फतवा आपका रूरल अर्बन दोनों मिक्स है। उससे कुछ एरिया जो है वो टाउन एरिया में टच करते हैं, तो वहां बड़ा मिक्स कॉम्प्लिकेशन है। बहुत तरह की छोटी छोटी समस्याएं, एक सड़क जाम का समस्या है, किसानों की समस्याएं हैं, वहां पे स्वास्थ्य सेवा अच्छा नहीं है, लोग वहां से दौड़ के पटना आते हैं। इसलिए फतवा पिछले 15 सालों में कुछ हुआ नहीं है वहां पे। जो आज से 15 साल पहले की स्थिति थी, सेम स्थिति आपको आज में। 2010 में मेरे फादर जब वहां से इलेक्शन हुए, उस समय भी स्थिति वही थी, आज भी स्थिति हुई, कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे सर अभी आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, पुराने था कांग्रेस से जुड़े हैं, तो कांग्रेस से जनसुराज ही क्यों चुना? मैडम, कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या हो रही है बिहार में, वो आरजेडी की पिछलगुआ पार्टी बन गई है।
और आरजेडी कांग्रेस को कभी यहाँ आने नहीं देगी बिहार में। तो इसलिए उनके पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है कि यहाँ के जनता, यहाँ के नवयुवक को कैसे रोजगार दे, ये दे। अभी कांग्रेस का एमएलए मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेड्डी साहब बिहार के लोग को गाली दे रहे हैं, और राहुल गांधी फिर आके आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। बिहार में उन्होंने कांग्रेस को दे दिया है लालू जी को कि आप चलाइए। अब लालू जी की हिस्ट्री क्या है, उनकी बायोग्राफी क्या है, या क्या तरीका है उनका राजनीति करने का, वो 15 साल बिहार के वासियों, बिहार वासियों ने देखा है। मैंने बिहार में उन्होंने कांग्रेस को दे दिया है लालू जी को कि आप चलाइए। अब लालू जी की हिस्ट्री क्या है, उनकी बायोग्राफी क्या है, या क्या तरीका है उनका राजनीति करने का, वो 15 साल बिहार के वासियों, बिहार वासियों ने देखा है। मैंने तो इसलिए अब वो चीज को रिपीट नहीं होने देना चाहते। इसलिए हम लोग एक नए ऑप्शन जब आया प्रशांत किशोर का, इन्होंने जो बातें रखी, जो युवाओं के बारे में बात किया, उससे प्रभावित लोग हम लोग होकर आए हैं जनसुराज। तो इसलिए कांग्रेस से बहुत सारे लोग आए, एक सिर्फ मैं नहीं, बहुत लोग पार्टी से निकल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, नए ऑप्शन देख रहे हैं, अपने तरीके से चीजों को कर रहे हैं। तो अगर सर प्रशांत किशोर जी की बात करें, आपने काफी करीब से उन्हें जाना है, बिहार को लेके क्या मिशन एंड विजन रहने वाला है? मैडम, बिहार को लेके प्रशांत किशोर का बिल्कुल क्लियर विजन है कि अगले 10 सालों में टॉप 10 में बिहार को लाके खड़ा करेंगे। तो कुल मिला के मतलब सही लोग हैं, इसीलिए आप बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने बहुत तरीके से लोगों को चूज किया है और टास्क के थ्रू वो लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, ला रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई लोगों को चुनने में प्रशांत किशोर। चुनाव के लिए क्या आपका लक्ष्य रहने वाला है अगर आपकी पार्टी? मैडम, अगर पार्टी हमें मौका देती है, अगर हम लोग जीत कर आते हैं फतुहा के, सबसे पहले वहाँ बाढ़ से जो ग्रसित है, आप समझिए हर साल कोलेक्ट्रल वहाँ डैमेज होता है जी। एक किसान, एक गरीब वर्ग का आदमी घर बनाता है और अगले साल फिर बाढ़ में वो टूट जाता है। रोड टूट रहे हैं, पहले बाढ़ से अपन निकालने का उसका कोशिश करेंगे। उसके बाद युवाओं को वही रोजगार। फतुहा इज ए इंडस्ट्रियल एरिया, आपको पता होना चाहिए, सैटेलाइट टाउन कहा जाता है, दैट इज ए इंडस्ट्रियल एरिया। अगर लोग चाहेंगे, वहां के लोकल लीडर्स चाहेंगे, तो वहां के लोगों को हम लोग वहां पे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। अपन वो काम करेंगे, वहां पे शिक्षा पे काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे। पटना से बहुत नजदीक जुड़ा हुआ है फतुहा। अगर महिलाओं को हम साधन दें, उनको कुछ पैसा दें, वो छोटे छोटे रोजगार करके उन चीजों को लाकर पटना में सेल आउट करना चाहें, तो दैट इज वेरी नियरेस्ट एंड वेरी इजी प्लेस फतुहा। जनसुराज की बात करें तो एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वोटर लिस्ट से कई वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, जो अभी चुनाव आयोग से ये काम हो रहा है। तो सर, अगर अभी जो खबरें आ रही, 8 से 9 लाख वोटर्स के नाम तो ऑलरेडी काटे जा रहे हैं जी, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा आपके इस वोट बैंक पे, खासतौर पे फतुहा के वोट बैंक पे, अगर इस तरीके का बड़ा चुनाव? जैसे फतुहा के वोट बैंक पे क्या है, जो वहाँ के सिटिंग एमएलए, ही इज फ्रॉम आरजेडी, ठीक है, उन्होंने जो लिस्टिंग करवाई है अपने लोगों को, जो बिहार से लाके वोट करवा लेते हैं, बाहर से लाके वोट करवाते हैं, उनको प्रभाव पड़ेगा, हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके लिए। के मुद्दे को सर आप कैसे देखिए, आप मैं बता रहा हूँ आपको, पलायन सिर्फ लोगों का पलायन नहीं है यहाँ से। आप पहले पलायन को समझिए, पलायन है क्या। यहाँ का पूंजी का भी पलायन है, यहाँ का बुद्धि का भी पलायन है। आप लोग बोलते हैं कि आप कहीं जाइए, इंडिया से अमेरिका तक जाइए, आप हर जगह टॉप 10 पे बिहार के लोग बैठे हैं। तो वो जो बुद्धि काम कर रही है ना, बिहार के लिए काम नहीं कर रही है, वो वहां के लिए काम कर रही है। तो उन चीजों को लाना है बिहार में। प्रशांत किशोर जी राजेश जी की भी टिकट अब ये प्रशांत जी का सोचना है, हमारा काम है काम करना। हम लोग क्षेत्र में लगे हुए, जो जिम्मेवारी प्रशांत जी ने दी है। मैं युवा अध्यक्ष हूँ पटना ग्रामीण का, और मैं पटना प्रमंडल का चुनाव अभियान समिति। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि राजेश सिंह को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि जन सुराज आना चाहिए। तो राजेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से आपने हमें बताया बड़े ही विस्तार से कि चुनाव की आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, देखना ही होगा कि भाई जनसुराज की तरफ से राजेश जी को मिलता है या नहीं मिलता है, किस तरीके से पूरी चुनाव की तस्वीरें सामने निकल के आएंगी। बहरहाल राजेश जी सक्रिय अभी लग रहे हैं टिकट की रेस में, और देखते हैं आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से चीजें बदलेंगी, बिहार बदलेगा। अभी के लिए इतना ही राजेश जी। थैंक यू मैम, धन्यवाद।